Hello बच्चों, let's read this question. The question says cylindrical lens is used in the case of option first myopia, option second hypermetropia, option third presbyopia and option fourth astigmatism. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि सिलेंड्रिकल लेंस किसके ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि मायोपिया हमारे पास क्या होता है। मायोपिया, मायोपिया को बेसिकली नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस भी इसको बोलते हैं। और इसमें विजन की यदि बात करें तो जो नियर की ऑब्जेक्ट्स है वो हमें क्या दिखाई देती है? नियर ऑब्जेक्ट्स ये हमारे पास कैसी होती है? क्लियर होती है। नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देती हैं, जबकि फार ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास कैसी दिखाई देंगी? ब्लर दिखाई देंगी, ब्लर दिखाई देंगी। एक तो ये कंडीशन होगी मायोपिया की। सेकंड में यहां पे डिस्कस कर लेता हूं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की यदि कंडीशन की बात की जाए तो हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। सो फार साइटेडनेस के अंदर हमारे पास जो फार की ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियर दिखाई देती है। फार ऑब्जेक्ट्स ये कैसा विजन देंगी? ये क्लियर विजन देंगी। और जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स ये हमें कैसी दिखाई देती हैं? ब्लर दिखाई देती हैं। थर्ड हम बात करते हैं किसकी? प्रेस बायोपिया की। थर्ड हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? ये हमारे पास एज रिलेटेड है, बेसिकली एज रिलेटेड, एज रिलेटेड डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको। यानी कि जो ज्यादा एज के पर्सन होते हैं उनके अंदर हमारे पास नियर और फार दोनों की ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई नहीं देती। नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स ये हमें कैसी दिखाई देती हैं? ब्लर दिखाई देती हैं। तो इसको बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। एंड फोर्थ हमारे पास क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। सो एस्टिग्मेटिज्म की बात की जाए, एस्टिग्मेटिज्म, तो ये हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनका क्या मिलता है? ब्लर विजन मिलता है। ब्लर विजन, ब्लर विजन ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तो इनका ब्लर विजन मिलेगा। तो ये हमारे पास 4 की कंसेप्ट हो जाएंगे। इसकी इनकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? यदि हमारे पास मायोपिया से कंडीशन, मायोपिया डिसऑर्डर है, हो रखा है, तो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस, यानी कि जो इसके अंदर निकट की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं क्लियर, जबकि दूर की वस्तुएं जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती। सो इसका करेक्शन किससे करते हैं? करेक्शन हम इससे करते हैं मायोपिया का कनकेव लेंस से, कनकेव लेंस। और जो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, तो इसका करेक्शन किससे करते हैं? इसके लिए हम करेक्शन के लिए यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। थर्ड हमारे पास है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के लिए हम करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्यों? क्योंकि नियर एंड फार दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, तो बाईफोकल लेंस हम यूज करते हैं। और फोर्थ हमारे पास क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, ताकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस हैं वो क्लियर दिखाई देने लग जाए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे हमारे पास? हमें पूछा है सिलेंड्रिकल लेंस किस में यूज करते हैं, तो एस्टिग्मेटिज्म में यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।